दरिया सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सैलाब, कसूर, पाकपतन, दीपालपुर में बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। कसूर के 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया पर बनाए गए 10 से ज़ायद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। 7,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा डूब गया। पानी घरों और देही आबादियों में दाखिल। बहावलपुर में माड़ी कासिम शाह के मकाम पर ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासरा इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज, पाक फौज तलब। कसूर और ओकाड़ा से हज़ारों अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली। बहावल नगर, बहावलपुर और बिहाड़ी में भी सैकड़ों अफराद ने बस्तियां छोड़ दी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर अगले 24 घंटे के इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक सलमानकी के मकाम पर दरमियाने से निचले दर्जे और इस्लाम हेडवर्क्स पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। NDMA की भारत के माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी। दरिया चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब मुतवक्के। भारत की जानिब से पानी छोड़ने की सूरत में दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी से भर गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। जफरवार में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला ढेक में सैलाबी सूरत हाल। दरख्त उखड़ गए। शेखुपुरा, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। आइंदा साल बारिशें रवा साल से भी ज्यादा तबाहकुन होंगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कहा आने वाला साल बदकिस्मती से ज्यादा मुश्किल होगा। बारिशों की शिद्दत 22% से ज्यादा हो सकती है। दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। कमीशन साहब के पक्का की तरफ से ऐलान किया जाता है कि दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा है। लिहाजा आप अपने कीमती सामान, माल, मोशी जरूरियात जिंदगी की फौरी तौर पर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर लें। दरिया सतलुज में कहरोड़ पक्का के मकाम पर तुग़यानी, कई देहात का ज़मीनी रास्ता कट गया। पानी का बहाव तेज़ी से आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। मसाजिद में हिफाजती इक़दामात के लिए ऐलानात। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। मुतासरा इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। मसाजिद में ऐलानात के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अगर सियासत में किसी ने रहना है या कौमी क़यादत का जो है या कौमी लीडरशिप का किसी ने क्लेम करना है तो उसको 9 मई के ऊपर इसके मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके ऊपर पछतावे का इजहार होना चाहिए। आप उसको माफ़ी कह लें या रिग्रेट कह लें, आप जो भी लफ्ज़ उसको दे दें, लेकिन ये एक हमारी 76-77 साल तारीख़ का एक ऐसा बाब है जिसको माफ़ी के अलावा या पछतावे के अलावा या इसके अलावा कोई क्लोज़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI वाले 9 मई पर कौम से माफ़ी मांगें। सियासत में रहना है तो पछतावे का इजहार ज़रूर होना चाहिए। माफ़ी या पछतावे के अलावा चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता। मकबूलियत का ये मतलब नहीं कि अस्करी तनसीबात पर हमला करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा अदालत में भी माफ़ी या पछतावे का कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ से बातचीत का कोई इम्कान नहीं। PTI में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहा मेरे खानदान ने पार्टी के अंदर और बाहर से हमलों को बर्दाश्त किया। एक ऐसा वाक़या हुआ जो 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। बानी से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा। अलीमा खान ने कहा सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। सलमान अकरम राजा हमारे वकील हैं, हमारी फैमिली की तरह हैं। उनका अपना कोई मसला होगा, ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। बानी PTI वाज़े कर चुके हैं कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला मीर सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला ने 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से डैमों में पानी की आमद में इजाफा।
फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम की गुंजाइश 1550 फीट है। सिर्फ 1 फीट पानी की गुंजाइश मौजूद है। मंगला डैम की गुंजाइश 1242 फीट है, जबकि 1220 फीट पानी जमा हो चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस दरियाओं और बरसाती नालों में जमा लकड़ी और मलबा फौरी हटाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा जंगलात और डिप्टी कमिश्नर को मरासला जारी कर दिया। कहा, दरियाओं, बरसाती नालों और पुलों के आसपास का मलबा पानी के बहाव में रुकावट बन रहा है। लकड़ी और मलबा शफाफ तरीके से महफूज गोदामों में मुंतकिल